और अभी बड़े मज़े का मुझे एमन ने बताया कि वो एक फड्डा हुआ शुभमन गिल और जेम्स एंडरसन में। अच्छा, जेम्स एंडरसन एक बहुत अच्छे बॉलर हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो नंबर 3 पर आ गए और पहले फास्टेस्ट बॉलर हैं। हुआ ये था कि जी बकौल उनकी खबर की कि जी जेम्स एंडरसन ने पहले शुभमन गिल को बोला कि कभी घर से बाहर स्कोर किया है, तो उस पर शुभमन गिल ने चौड़े बन के बोला कि भाई तुम्हें तो अब रिटायर हो जाना चाहिए, और 2 बॉलों बाद ही उन्होंने शुभमन गिल को आउट कर दिया। एमन क्या हुआ था ये? अब ये कह रहे हैं कि पहले जेम्स ने छेड़ा था, लेकिन मुझे लगता है शुभमन ने छेड़ा होगा। छेड़ने वेड़ने की आदत ये ज़रा हम लोगों की होती है, एशियंस की ज़्यादा होती है। जेम्स तो बड़ा एक सही सा बंदा है। नहीं, जेम्स को इतना इजी ना लें। जब भी इनके आपस में मैचेस होती है तो इंडिया और इंग्लैंड की राइवलरी बहुत ज़्यादा चलती है। इससे पहले भी इन्होंने स्लेजिंग की थी विराट कोहली के साथ, और स्लेजिंग लाए गोरे बिल्कुल बैकयार्ड में। आई थिंक ही सेड समथिंग। लेकिन फिर शुभमन गिल को दूसरी दो बॉलों बाद आउट भी नहीं होना था डायलॉग मारने के बाद। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि स्लेजिंग इन दोनों के बीच में हुई थी और उसके बाद जॉनी बेस्टो जब बैटिंग पे आए तो उन्होंने आके गिल से पूछा कि भाई तुमने क्या बोला उसको, तो फिर उसने दोबारा पूरा इंसिडेंट बताया कि भाई मैंने ये बोला। तो उनके प्लेयर्स कितना पेन लेते हैं कि आप एक दूसरे के साथ स्लेजिंग कर रहे हो। तो ही वाज वेरी मच इन्वॉल्व कि आके उन्होंने जेम्स एंडरसन को क्यों बोला, तो उन्होंने पूछा आगे शुभमन गिल से ये बात। लेकिन ये फिर 2 बॉलों बाद आउट नहीं होना था ना। जब आपने डायलॉग मार दिया तो फिर तो टिकना था। उसने तो बता दिया कि तुमने मुझे अभी क्यों बोला रिटायर होने का, अभी मेरी बहुत क्रिकेट बाकी है। किसी के करियर पे आप इतनी जल्दी कॉल आउट नहीं कर सकते। और फिर उसने उसका रिवेंज भी लिया बड़ा जबरदस्त। हसीम भाई, ये बड़ा मजे का सीन हुआ। कसम से एक चीज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए ना। पहले उन्होंने भरम दिए कि तुम्हें तो रिटायर हो जाना चाहिए, उसने कहा 2 बॉलों बाद ले लो मुझसे हिसाब। नहीं, सबसे बड़ी जेम्स एंडरसन है, ऐसा हल्के में नहीं ले इंडिया उसको। देखिए, बॉलर ना, वो बॉलर के पास 6 गेंद है, बैटर के पास 1 चांस है, वो किसी भी गेंद पे आउट हो सकता है। बॉलर के पास 6 मौके हैं, 6 मरतबा वो ज़्यादा गुस्सा आएगा तो बाउंसर भी मार सकता अच्छा है। वो आपके साथ आके खेलता है। मोस्टली आप बैटर्स को देखिएगा, रोहित शर्मा जैसे मैंने बहुत कम देखे कि वो जाके बॉलर अगर आंखें दिखाता है तो बोले चलो जाओ जाके बॉल कराओ जाओ। वो बहुत कम ऐसे दिलेर देखे हैं मैंने वीरेंद्र सहवाग को देखा था, वो भी ऐसा दिलेर थे। वो भी ये कहते थे कि चलो जाओ जाके बॉल कराओ, अपने अंदाज से ही खेला करते थे। देखिए, बैट्समैन बहुत सारे, अगर बॉलर जब स्लेजिंग कर भी रहा होता है ना तो नज़रअंदाज करते हैं ताकि उकसा रहा होता है, वो अपनी कंसंट्रेशन को रखते हैं। और ये मेरे ख्याल है शुभमान गिल को बड़ा ज़बरदस्त पैगाम गया होगा कि वो जो एक एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है 700 विकेटों का ना, तो एक तजुर्बे से ज़्यादा बहस नहीं करते। अभी आप आए हैं, आप अच्छे हैं, अभी तुम भी उग रहे हो, अभी वक्त लगेगा आपको जो है वो। और जब आपके सामने कोई ऐसा रेस्पेक्टेबल शख्सियत हो ना तो उससे फिर पंगे नहीं लिए जाते। बिला वजह छेड़ने में आ गया, फिर दूसरी बॉल पे तुमने विकेट दी।